आ गया। कौन है? बज्जो मैं हूँ। कौन? अरे बज्जो मैं है हाजिक। हाजिक कौन? मैं तो किसी हाजिक को नहीं जानती। बच्चों तंग नहीं करो यार, दरवाजा खोलो ना यार, प्लीज यार खोलो। मैं तंग नहीं करी, यही तुम्हारी सजा है कि तुम अब सारी रात बाहर ही रहो। बच्चों मुझे जी नन्ही जान पे तुम इतना जुल्म नहीं कर सकते। मैं बेल बजा दूंगा, खोलो। बजाओ बजाओ, दिल खोल के बेल बजाओ। फिर जब पुप्पो उठेंगी ना और तुम्हारी शामत आएगी तो मैं देखूंगी। आइए आइए साहबजादे, आपका महल आपके लिए तैयार है। बच्चों क्या बज्जो बज्जो किए जा रहे हो तुम हैं? मैं बता रही हूँ, ये जो तुम रोज रात को देर तक फिरते रहते हो ना, बाज आ जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। अच्छा बच्चू, जिस दिन मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ ना तो पुप्पो के कहर से तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। आओ अंदर। ला मेरी बात सुनो बच्चों, ये पुप्पो का ना कोई ठिकाना वगैरह लगाए, मतलब उनको पैर हाथ जरा रंगीन कर दें। दो एक और तो हमारी वजह से। हाँ पता है, मुझे पता है कि उन्होंने हमारी वजह से मम्मा बाबा की डेथ के बाद शादी नहीं करी, घर में बैठ गई। मजाक कर रहा था। ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम इतनी देर से वापस क्यों आए? अब सारे एग्जाम सर पर है तो कंबाइन स्टडी करते हैं ना हम लोग सारे दोस्त यार। ये कंबाइन स्टडी के झांसे में ना मैं नहीं आने वाली। देखा था मैंने टोनी का स्टेटस, मूवी सीन टुनाइट। हाँ, और मैं टोनी को मैंने कहा भी था कि प्राइवेट कर दे स्टोरी, लेकिन मैं उससे पूछूंगा कि कौन कौन गया था, मुझे भी नहीं बताया उसने। अच्छा 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 बच्चों, मेरी आंखें ना सीसीटीवी की तरह है, 24 घंटे तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रहती है। तुम जहां जहां जाते हो, तुम जो भी कर लो, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। समझी बात? समझ गया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप जीत गई, मैं हार गया, हार मान ली मैंने। अब मैं रूम में चले जाऊं? जाओ और जल्दी सो जाना। हाँ, पुप्पो को अगर पता चल गया कि तुम इतनी देर से आए हो तो तुम्हारी शामत और तुम्हारे साथ साथ मेरी शामत देखी जाएगी। अरे ये यहां सोई पड़ी है। हिबा, मैं कमरे में देख रही थी तुम्हें, तुम यहां सो गई बेटे? जी पे नींद आ गई। अच्छा उठ जाओ, हाजी को भी उठाती हूँ मैं। नहीं नहीं, उसे अभी मत उठाइएगा, उसे सोने दें। क्यों? उसे नमाज माफ है क्या? नहीं, वो देर से आया ना रात को, उसकी नींद पूरी नहीं होगी, सोने दें उसे। फिर देर से आया है और फिर मैं कुछ कहती हूँ तो तुम कुछ कहने नहीं देती हो मुझे, उल्टा उसकी वकालत शुरू कर देती हो। मैं बता रही हूँ बेटे, जमाना बहुत खराब है, ध्यान रखना पड़ेगा उसका, लड़का है। आप क्यों परेशान होती हैं पुप्पो? कुछ नहीं होता। हिबा बेटे, थोड़ी सख्ती तो जरूरी है ना, सर पे बाप का साया नहीं है, ये रात रात भर दोस्तों के साथ फिरना ठीक नहीं है, रात को देर से घर आना अभी रोक लो उसे, ये ना हो कल को कोई नुकसान हो जाए। पुप्पो आप बिला वजह फिक्र कर रही हैं। अब हाजिक थोड़ी ना रोज रोज रात को देर को घर लौटता है, कभी कभार दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी कर रहा होता है तो देर तो हो ही जाएगी। अब जिम्मेलो हानियां नहीं आती है मेरे पास, कितनी देर तक हम यहाँ बैठे रहते हैं और फिर मैं उनके घर नहीं जाती। पर हाजिक अकेला नहीं है, अरे उसके पास मैं हूं ना, मैं उसकी माँ हूँ, उसका बाप हूँ, उसकी बहन हूँ, सब कुछ। और आप भी तो हैं, आप तो हर वक्त ही उसे समझाती रहती हैं और वो तो डरता भी है आपसे। उसकी जिंदगी में और है ही कौन? आप, मैं, उसकी कुल कायनात है और उसके 2-4 दोस्त। वो दूसरी लड़कों की तरह नहीं है, अच्छा है, वो समझदार है।
बस दिल को धड़का सा लगा रहता है, लड़का है ना। खैर अल्लाह मियाँ सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, बुरी आदतों से, बुरी सोहबत से बचाए। चलो पढ़ लो नमाज। चाय बना रही हूँ, तुम्हारे लिए भी बनाऊं? हाँ, ये मैंने बनाई थी पढ़ते हुए, ये तो बिल्कुल ठंडी हो गई। चलो मैं बना देती हूँ। हिबा, हाजिक आ जाओ बेटे, नाश्ता कर लो जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज अब ओ, मेरा नाश्ता कहाँ है? अरे अंधे हो गए हो, नाश्ता नजर नहीं आ रहा। पप्पू, मैंने आपको कहा था कि मुझे बॉयल एग्स दे दीजिएगा और मिल्कशेक। पप्पू मैं जिम जा रहा हूँ, जिम। अरे बेटे भूल गई ना, कल से प्रॉमिस, कल से बना लो। मैं नहीं खा सकता, ये मेरा ट्रेनर जो है वो देखिए बहुत स्ट्रिक्ट है। सॉरी, मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हें बना देती हूँ, ठीक है? क्यों भाई, आज कर लेगा ना यही नाश्ता, कल बना देंगे इसको। क्या मसला है? पप्पू, अगर मैं बच्चों से जिद नहीं करूंगा तो फिर किससे करूंगा? और एक सेकंड, मेरा और बच्चों का मामला है तो प्लीज डोंट इंटरफेयर। अरे बहन बेचारी का भी कुछ ख्याल कर लो, उसे भी नाश्ता करना है, दफ्तर भी जाना है, पहले ही देर हो रही है उसे। अरे पप्पू, मुझे इतनी भी देर नहीं हो रही, और वैसे भी इस सुबह सुबह ना नाश्ता मुझसे किया भी नहीं जाता। आप बैठे ना, मैं बना देती। जिद की ऐसी पक्की आदत है ना, बिल्कुल अपने बाप पे गया है जिद में। हमीद भी ऐसा ही था, जो ठान ली बस ठान ली। हमीद चाचू पर? अरे मुंह से निकल गया, अरशद कहना चाह रही थी। वैसे पप्पू, मुझे ना एक बात समझ नहीं आती, ये हर कोई मुझे हमीद चाचू से क्यों मिला रहा होता है? मतलब कहते हैं कि बिल्कुल शक्ल इसकी उसी जैसी है, या फिर अंदाज ऐसा है, आवाज ऐसी है, हरकतें भी ऐसी। व्हाट? अरे तो क्या हुआ, इसमें क्या खराबी है? अम्मी चाचू अच्छे तो हैं, और तुम्हारे चाचू हैं, तुम्हारी शक्ल उनसे क्यों नहीं मिल सकती? नहीं, मेरा मतलब था कि आप लोग मिला सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। बिकॉज देखिए, मैं भी हैंडसम हूँ तो वो भी हैंडसम, यू नो, सेम। लेकिन अगर आप लोग वो फाखिर मामू से और नासिर मामू से मिला रहे तो देखिए मैं बुरा मान जाऊंगा। देखो हाँ बदमाश, मैं बताऊंगी छोटे मामू को और चाचू को कि तुम उनके बारे में क्या कह रहे थे। शेक जो बना रही ना, उसमें प्लीज शुगर थोड़ी कम रखिएगा, और कुछ नहीं। देखो जाके अपना क्रिकेट मैच। वैसे इतनी जिद भी अच्छी नहीं होती बेटे। पप्पू, आप अंडा खाइए, बस मुझे खा जाने वाली नजर से ना देखिए। आओ। वैसे तुम्हारे कबर्ड में अभी ना 4 तुम्हारी शर्ट्स पड़ी हैं जो खुली भी नहीं है, और शर्ट्स लेनी है, बहुत शौक है तुम्हें। अरे तो पैसे कम पड़ गए तो बोल देती हूँ। अरे नहीं, और लेनी है? नहीं, वैसे आप नहीं करती शॉपिंग क्यों? बस मुझे शौक ही नहीं है। हाँ, ये बात भी। अरे क्या लड़की है, क्या लग रही है? हाँ, जा रही हो बड़ी, कहाँ लग रही हो? अरे चलिए तो सही, अरे हम भी साथ चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पे। कहाँ लेके चलते हैं? बात सुन, एक सेकंड, तेरी भाई लगती है? मेरी बात सुन, अगर एक अल्फाज भी हो रहा है जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। हज़ीक, अभी हटे पीछे। अरे क्या हो गया है तुम्हें? जाने दो उन्हें। और जो मैं बता रहा हूँ, जाने दो उन्हें, अमीर बाप के बच्चे हैं, कुछ कर देंगे। अमीर बाबा को ठीक करना आता है और आपकी वजह से छोड़ा हूँ मैं बस। जो कान लेके फिरते, चलो देख लूंगा मैं तुझे। चलो बैठो, मैं गाड़ी में बैठो, मैं देखती हूँ। गाड़ी की चाबी दूंगी। नहीं, तुम नहीं चला रहे। चाबी दें आप। बैठे आप। बैठे। जरा अपने आप पे तवज्जो दो बेटे, तुम्हारी शादी के बारे में सोच रही हूँ मैं अब। मेरी शादी? नहीं पप्पू, अभी मैं शादी नहीं करूंगी। और कितना वक्त जाया करना है, पहले ही बहुत देर हो गई है। वो मैं अभी शादी नहीं कर सकती। अभी देखें, हाजिक की पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई है,
भी उसकी पढ़ाई खत्म होगी, उसके फ्यूचर के बारे में सोचना है, मुझे उसको अपने पैरों पे तो खड़ा करने दे। हाजिक के फ्यूचर के लिए अपना फ्यूचर तबाह कर रहोगी तुम? मैं हूं उसके लिए, मसला क्या है? हाजिक के लिए तो मैं सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ, अपनी जान भी, क्योंकि वही तो है मेरी जान। सदके जाऊं मेरी बच्ची, कैसी प्यारी बहन हो, भाई पे जान कुर्बान करने को तैयार है। औरत का तो वैसे हर रिश्ता ही ऐसा है, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे बीवी। लेकिन ये तो ठीक नहीं है ना बेटे कि तुम उसकी खातिर अपनी खुशियां खराब कर दो कि भाई को खुशहाल देख सको, उसे कामयाब देख सको। ये तो ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। वाह, पप्पो आज बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बच्चों, आपने शादी कर लेनी चाहिए। और वैसे भी मैं कब तक आपका बॉडीगार्ड बन के साथ साथ घूमता रहूंगा? पढ़ पड़ेगा। अच्छा, एक बात है। देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, थोड़ी सी बात कड़वी है, लेकिन अगर एक ही जगह से 2 पीस मिल जाए तो पप्पो भतीजी एक ही जगह सेट हो जाएंगे। और क्या चाहिए भाई? मैं जूता उतार लूंगी और तुम्हारे ये जो 2 बाल रह गए ना सर पे, वो भी बिल्कुल फारिग कर दूंगी। देखो जरा मोतिये को, कितना खूबसूरत हुआ है। तुम्हारी माँ को तो जैसे इश्क था मोतिये से। सुबह जब मेरे साथ वॉक के लिए जाया करती थी ना, हर किसी के घर के बाहर से मोतिया ले लेती थी और फिर घर में रखती थी और सारा दिन घर महकता रहता था। क्या अच्छा वक्त था वो भी। कभी कभार मैं सोचती हूँ पप्पो, ये हमारे साथ ही क्यों हुआ? मम्मी पापा इतना जल्दी हमें छोड़ के चले गए। बस बेटे, उसकी हिकमत ने वही जाना। हाँ आ रही हूँ। ओहो, आ रही हूँ। कौन है भाई? बोल दे यार, खोले। एक मिनट। हाँ, खोल रही हूँ। आओ, आ जाओ। साफ करके रख दिया यार। भूल गई मेरी। मैं नहीं जाऊंगा बाहर, दिमाग खराब कर दिया इसने। उठा के फेंक दो इसको, आग लगा दो इसको। हसी सड़ी हुई बाइक है ये क्या हरकत है हाजिक? तो और क्या करूं स्टीन की बाइक का? ये मशीन है, आग लगा दे इसको। कभी भी कहीं भी बंद हो जाती है और मैं ख्वार हो जाता हूं और कुछ नहीं। एहसास ही नहीं है ना, जहां पे तो किसी को एक ख्वाहिश की थी आपसे मैंने, एक ख्वाहिश नहीं की ना पूरी आपने। मैं तो कोई हुई नहीं आपका, किसी को ख्याल ही नहीं मेरा। सब मतलब ही है, सबके सब मतलब ही है। देख लिया मैंने सबको। तो और किसका ख्याल है? ये सारा दिन रात काम करती है तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, इस घर को चलाने के लिए, अपने मजे के लिए नहीं, तुम्हें किसी काबिल बना सके, जबकि इसका फर्ज भी नहीं है। ये बातें करता है। पप्पो प्लीज, वो भी गर्मी में बुरे हाल में वापस आया है, गुस्से में है। आप बात को आगे मत बढ़ाएं। क्या छोड़ दूं बताओ मुझे? इसके लिए दिन रात एक करती हो तुम, खून पसीना बहाती हो। इसकी किसी ख्वाहिश को तुमने आज तक कभी रद्द नहीं किया। इसके कहने से पहले हर काम करती हो इसका, इसलिए कि ये जरा सी एहसानमंदी भी ना दिखाए। तमीज लड़का। वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो भी मुझ पे जान छिड़कता है पप्पो, लेकिन वो बच्चा है, उसका बयान करने का अंदाज भी अलग है ना। अब जब तक उसकी ख्वाहिश नहीं पूरी होगी तब तक तो वो इस तरह करेगा ना। और बल्कि ख्वाहिश क्या, ये तो उसकी जरूरत है। मैं बता रही हूँ तुम्हें हिबा, तुम सर पे चढ़ा रही हो इसे और ये एक दिन तुम्हारे ही सर पे चढ़ के कूदेगा। ये खून किसका है ये आखिर? पप्पो, किस किस्म की बात कर रही हैं आप? हद से बढ़ रही हैं आप। ये कहाँ लेकर जा रही है? मना भी किया है ना तुम्हें कि अगर रात को खाने पे नहीं आया तो कोई जरूरत नहीं है खिदमतें करने की, भूख लगेगी आ जाएगा बाहर। ये अच्छा है, बदतमीजी वो करे और मनाओ तुम। मैं बता रही हूँ, तुम खुद बिगाड़ रही हो उसे। हाजिक, आ जाओ, नाश्ता कर लो।
हाजिक, अच्छा हाजिक, खाने से क्या नाराजगी है? हाँ मेरी जान, आ जाओ ना, खाना खा लो। छोड़ दो उसे। अच्छा सुनो, हम कल परसों ही ना तुम्हारे लिए नई बाइक ले लेंगे। मैंने पैसे का सारा इंतजाम कर लिया है। हाँ हाजिक, आज हम अभी जाके लेते हैं तुम्हारी बाइक। जो तुम्हें पसंद आएगी वो ही लेंगे। डाउन पेमेंट देकर हम अभी घर ले आएंगे बाइक। हाँ फिर मैं किस्तें देती रहूंगी। हाँ हाजिक, 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 क्या हुआ? हाजिक कहाँ है? हाजिक, नहीं है कमरे में? हाजिक कहाँ चला गया? पता नहीं, चला गया होगा किसी दोस्त के पास। फिक्र ना करो, खाना भी खा गया होगा। जब गुस्सा ठंडा होगा तो आ भी जाएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। मैं बता रही हूँ तुम्हें हिबा, तुम खुद उसका दिमाग खराब करती हो, फिर पछताओगी तुम। ऐसे जिद्दी और अड़ियल होता चला जा रहा है वो। मत करो उसकी इतनी फिक्र। हाँ पता चला? वो उसने पता नहीं कब से अपना फोन बंद रखा हुआ है। कल रात से गया है, सुबह को गया है, कुछ पता नहीं है। उसका फोन भी मुसलसल बंद है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इतने घंटे हो गए, 5 बज गए हैं शाम के। कहाँ चला गया वो? ये तो रोज का मामूल है उसका। रोज ही रात को देर से घर आता है और तुम डालती हो पर्दे। तुम्हारा क्या ख्याल है मुझे पता नहीं चलता? फोन भी खुद ही बंद किया होगा। सताने का शौक हो गया उसे। तुम क्यों खुद को हलकान कर रही हो बेटे? वो मैंने आपको इतनी दफा कहा है कि आप उसको ऐसे छोटी छोटी बात पे नहीं टोका करें ना। अब पता नहीं कहाँ चला गया है, पता ही नहीं है हमें। अच्छा टोनी को फोन करो, फोन मिलाओ उसके दोस्त को। मैं बता रही हूँ उसी के घर जाके बैठा होगा। और कहाँ जाना है उसने? हेलो टोनी, मेरी जरा हासिक से बात करो। डांटना जरा इसे अच्छी तरह से। बस मेरी बात कराओ। अरे क्या मतलब तुम्हारे पास नहीं है? देखो ज्यादा मुझे परेशान नहीं करो। हाँ मुझे पता है वो तुम्हारे पास ही है। झूठ बोल रहा है। तुम्हें कहाँ चला गया वो? कल रात से नहीं है घर पे। इतने घंटे हो गए, उसका फोन बंद आ रहा है। अच्छा प्लीज टोनी, फिर तुम अपने सारे दोस्तों को फोन लगाओ। हाँ मालूम करो कि कहाँ है। किसी के पास तो होगा ना वो। तुम मालूम करके मुझे बताओ। फोन मेरे हाथ में ही है। हाँ बहाने कर रहा है, किसी के पास होगा। वो कसम खा रहा है कि उसके पास नहीं है। वो खुद इतना परेशान हो रहा है। अच्छा मेरे पास इसके 2 और दोस्तों के नंबर हैं, मैं अभी मिलाती हूँ। अच्छा परेशान ना हो ज्यादा, मैं कर रही हूँ फोन, अभी मिला रही हूँ। हेलो, हाँ टोनी, कुछ पता चला? सिटी हॉस्पिटल गए फिर? कहीं पे भी नहीं है। सोचो कोई तो जगह होगी ना। मैं आऊं? मुझे पता है फजर का वक्त है। मैंने अपनी नमाज में बहुत दुआ की है। इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है, फिर तुम वहां चेक करके मुझे वापस कॉल करो। हाँ ओके।
अल्लाह या मेरे मालिक अपना करम रखना, किसी मुश्किल में ना डालना उस बच्चे को। मेरे मालिक अपनी हिफ्ज़ो मान में रखना। मेरे पाक परवरदिगार रहम कर देना सब। कहाँ जा रही हो बेटे? उन्हें पूरी रात हर अस्पताल का चक्कर लगाया और उसको हाजिक कहीं पे भी नहीं मिला। अब मैं सोची हूँ मैं ही जाके उससे कहीं ढूंढूं। कहाँ ढूंढोगी? तुम कहाँ ढूंढोगी बेटे? हाँ, अभी तक पुलिस स्टेशन तो नहीं गए। पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। तुम रुको, मैं भी बैग लेकर आती हूँ, तुम्हारे साथ चलूंगी। ये बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट करा देनी चाहिए। जवान लड़के का यूं घर से गायब हो जाना, कुछ बात समझ नहीं आती। कोई लड़की वगैरह के चक्कर तो नहीं? नहीं, हासिक ऐसा नहीं है। और अगर कोई ऐसी पसंद नापसंद की बात होती भी तो वो मुझसे जिक्र कर लेता। आखिरी बार घर से कब गया था वो? कल शाम तक घर पे था। कोई मेरा ख्याल है शायद 8 या 9 बजे के करीब घर से निकला है, उसके बाद वापस ही नहीं आया। शायद, यानी कि आपको भी नहीं पता कि वो कब घर से निकला। क्या घर में कुछ हुआ था? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। दरअसल वो उसका एक रूटीन है। शाम की चाय के बाद वो कभी कभार बाहर जाता है, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करता है और फिर आ जाता है रात को। उसकी किसी से कोई दुश्मनी या कोई बुरी कंपनी? नहीं, उसके तो बस गिने चुने के 3-4 ही दोस्त हैं। हम उनको जानते हैं, वो बहुत अच्छे घर से ताल्लुक रखते हैं और वो सब भी परेशान है कि कहाँ चला गया वो। इसका मतलब है कि ये मिसिंग केस है। मैं केस दर्ज कर लेता हूँ, उसके दोस्तों से इंक्वायरी करूँ, देखें वो क्या बताते हैं। वो मिल तो जाएगा जी। देखें दीदी, अभी काम शुरू हुआ है, जो कुछ होगा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको कुछ भी पता चले तो मुझे फोन कर दीजिए। ठीक। मुझे कुछ याद आया। वो जिन लड़कों ने मुझे छेड़ा था ना, उन्होंने धमकी दी थी हाजिक को और यही कहा था कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और वो बहुत पावरफुल लग रहे थे, बिल्कुल गुड्डे लग रहे थे। जरूर उन्होंने ही शायद कुछ किया है हाजिक को, है ना? हाँ, पहले क्यों नहीं ख्याल आया इस बात का? तुम बेटे इंस्पेक्टर साहब को कॉल करो, फौरन बताओ ना ये बात। बताओ तो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक सेकंड, एक कॉल आ रही है मुझे। हेलो, तुम्हारा भाई हाजिक हमारे पास है। अगर तुम इसकी जान की खैर चाहती हो तो पुलिस से रब्ता करने का सोचना भी ना, वरना बचो मुझे बचा लो। हेलो हाजिक, बचो मुझे बचा लो। हाजिक। क्या हुआ है बा? हाजिक की कोई खबर थी? कौन था? बताओ ना बेटे, बोलो। मेरी जान निकल रही है। वापस बताओ, किसका फोन था? बोलो ना हिबा, क्या हुआ? हिबा, अभी के अभी पुलिस को कॉल करो, उन्हें बताओ इस कॉल का। पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा कि उन्होंने कह दिया कि पुलिस को फोन मत करे और तुम नहीं करोगी? वो फोन उन्होंने कहा है कि उसकी जान खतरे में है। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। हिबा, पुलिस को कॉल ना करने में हाजिक की जान को ज्यादा खतरा है। बेटे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इन लोगों को डील करना आता है, ऐसे लोगों से हमें नहीं आता। वो उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस को फोन किया ना तो हाजिक कभी नहीं मिलेगा। ये वही लड़के थे, मैं जानती हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से आज वो इस मुश्किल में है। वो यही करते हैं ना, लेकिन पुलिस को पता होता है ऐसे लोगों का।
उसे पता होता है इनके साथ क्या सलूक करना है, कहाँ ढूंढना है इन्हें। तुम फोन करो उन्हें, वो नंबर ट्रेस करेंगे। वो ये सब इतनी आसानी से नहीं होता। और क्या आप आजकल की पुलिस को नहीं जानती? आधे वक्त तो वो भी मिले हुए होते हैं। अभी ना उनके फोन का इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। ये कॉल आ रही है। हाँ, हेलो। अगर तुम अपने भाई की जान की खैर चाहती हो तो कल तक मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाने चाहिए। क्या? क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? 1 करोड़ मांग रहे हैं। इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊंगी? कैसे होगा इतनी भारी रकम का इंतजाम? 1 करोड़ रुपया कोई मजाक तो नहीं है। ये चंद हजार जो हमने बड़ी मेहनत से जमा किए थे, और ये 4 टुकड़े ज्वेलरी थे जो कभी जिंदगी में पहली बार तुमने अपने ऊपर कुछ खर्च करके बनाए थे, इन्हें बेच के तुम करोड़ रुपया जमा कर लोगे? पापा मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अपनी जान भी देनी पड़े ना तो मुझे किसी भी तरीके से हाजिक को छुड़ाना है बस। पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया है बिल्कुल ही तुम्हारा? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है पुप्पो। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। पता नहीं मेरा भाई अभी किस हाल में होगा, और आप चाह रही हैं मैं बस घर में बैठूं और कुछ ना करूं। पुलिस कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। देखिए हम इतनी देर से बैठे हैं, उनकी तरफ से एक फोन तक नहीं आया है। वो बस दिलासे देते रहेंगे, हमें खुद कुछ करना होगा। देखो, पुलिस का काम करने का अपना कोई तरीका होता है। सुनो मेरी बात को तुम। अभी हमने रिपोर्ट कराई, अभी वो कोई पता नहीं है तलाशी गुमशुदा के इश्तिहार लगाएंगे, ढूंढेंगे, मोहल्ले वालों से पता करेंगे, उसके दोस्तों से पता करेंगे, जो भी उनका तरीका है। तुमको इल्जाम मत दो, तुम अपनी अक्ल इस्तेमाल करो जरा। ऐसे नहीं होता, और खुदा के वास्ते अल्लाह पे भी कुछ भरोसा करो। हाँ, मैं क्या करती हूँ, मैं ऑफिस फोन करती हूँ कि वो लोग मुझे लोन दे दें कोई। और 1 करोड़ रुपए का लोन दे देंगे ना? इतना बड़ा लोन तो नहीं देंगे। पापा आपके पास है ना, मेरी कुछ ज्वेलरी आपके पास भी पड़ी है। खबरदार जो तुमने नाम लिया उस जेवर का। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी अमानत रखवाई है मेरे पास तुम्हारी शादी तक। हरगिज़ नहीं दूंगी मैं वो तुम्हें। पापा आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको क्या हासिक की जान से ज्यादा मोहब्बत है उस जेवर से? तुमने सोच भी कैसे लिया? अगर तुम मेरे भाई की औलाद हो तो वो भी मेरे भाई की औलाद है। अगर तुम मुझे प्यारी हो तो वो भी मेरे जिगर का टुकड़ा है। मुझे प्यारी है उसकी जिंदगी। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम ये 20-25 लाख रुपए ले जाके उनको दोगी और कहोगी करोड़ के बजाय 25 लाख ले ले, और वो मान जाएंगे। ये कोई बाजार नहीं है बीबी जहां तुम भाव-ताव करोगी। पप्पू मैं कुछ नहीं जानती। वो मेरा जेवर है ना, तो फिर आपको मुझे देना पड़ेगा। पप्पू आपको अब्बा की कसम और आपको मेरी कसम, वो मेरा जेवर है, मुझे दे दे किसी भी हाल में। बंदोबस्त हुआ क्या? हाँ, वो मैं पैसे ही देने आ रही थी। वो इतने से टाइम में अभी सिर्फ 25 लाख जमा हुए हैं, वो आप ले लें और मेरे हाथ से को छोड़ दें। 25 लाख? ये सौदेबाजी का खेल ना यहाँ नहीं चलेगा। जो हमारी मांग है वो पूरी करनी पड़ेगी। मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? मेरे पास कहाँ से आएंगे? जो कुछ मेरे पास था मैंने बेच दिया है। अब मैं और क्या क्या कर सकती हूँ? लेकिन तुम्हारा सब कुछ तो यहाँ है, क्या इससे तुम गवा सकती हो? प्लीज प्लीज हासिक को छोड़ दो, प्लीज। अगर तुम वाकई इसकी खैर चाहती हो तो तुम कुछ भी करो, जैसे भी करो, कुछ बेचो या किसी से भीख मांगो, हमारी मांग पूरी करो, वरना तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे। हासिक, हासिक तुम ठीक तो हो? हासिक, हासिक, हेलो। मेरे चंदा में क्या करूं? कैसे इंतजाम करूं इतनी मांग का? कहां से लाऊं मैं? अब तो सिर्फ एक ही चीज रह गई है।
शुक्रिया फरासत भाई कि आपने ये घर इतना जल्दी बिकवा दिया। आप बेशक आराम से पेपर्स चेक कर लीजिएगा। चले मैं चलता हूँ। थैंक यू। हिबा, हाँ, ये फिरासत क्यों आया था? हाँ, इतने सारे पैसे फिरासत दे के गया है? क्यों क्यों दे के गया है तुम्हें इतने पैसे? फूफा मैंने घर बेच दिया। घर बेच दिया? तुम्हारे माँ बाप की निशानी जिसे तुम्हें मोहब्बत थी, बेच दिया है तुमने? मुझे अपने भाई से इससे कई ज्यादा मोहब्बत है, और आप इस तरह क्यों कह रही हैं? जब मेरा भाई अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा तो हम इससे बड़ा घर लेंगे। अब मुझे जाना है। कहाँ जाना है? हिबा, कुछ भी करने से पहले बेटे एक दफा ठीक से सोच लो। पुलिस को साथ लेके चलना ना, अकेली मत जाओ, तुम लड़की हो, कुछ भी हो सकता है बेटे, ये मत करो। आपने उनसे बात नहीं की थी। पुलिस को मैं किसी भी तरह इन्वॉल्व नहीं कर सकती प्लीज। और इतना अरसा हाजिक भी तो उनके साथ है, आपको उसकी फिक्र नहीं रहती, आपको सिर्फ मेरी फिक्र रहती है। अच्छा, मुझे ले जाओ साथ। हिबा, हिबा, हाँ, हेलो हेलो प्लीज। मेरा भाई कहाँ है? मेरे भाई को ले आओ। अरे भाई आ जाएगा तुम्हारा छोड़। नहीं, तुमने कहा था पैसे मिलेंगे तो भाई साथ होगा। भाई कहाँ है? अरे पुलिस आ गई है, गाड़ी छेड़ कर, गाड़ी बराबर कर दे। अरे छोड़, मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। नहीं, अरे अरे छोड़ो यार, छोड़। भाई कहाँ है? अरे छोड़ मेरा हाथ, छोड़। अरे मेरा हाथ छोड़, बच्चों दर्द हो रहा है। मेरा नाम क्यों है? क्योंकि ये सब तुम्हारी मिल्कियत है ना बेटे। हाजिक, मम्मी पापा ने उसका नाम क्यों नहीं लिखवाया? वो दोनों तो ऐसे अचानक ही चले गए थे ना बेटे, कुछ करने की मोहलत ही नहीं मिली। फिर उनके जाने के बाद सब कुछ लीगली तुम्हारे नाम आ गया, क्योंकि तुम उनकी सगी औलाद हो ना। हाजिक तो लेपालक है, कोई अपनी मर्जी से उसे कुछ देना चाहे तो और बात है, लेकिन विरासत में उसका कोई हक तो नहीं बनता। क्या मुझे अडॉप्ट किया गया था? मैं जिन्हें अपना सब कुछ मानता था वो पराए हैं, और मुझे कुछ भी नहीं मिला, एक दिन का भी नहीं। सब कुछ उन बच्चों को मिला, और कल को ये सब उनके शौहर का हो जाएगा। नहीं, इतनी आसानी से मैं सब कुछ छोड़ नहीं सकता, कभी नहीं। मैं नहीं मालूम होने दूंगी, और ना ही कभी उसे ऐसा फील कराऊंगी। हाजिक मेरा सगा भाई, और ये घर जितना मेरा है उतना ही उसका है। जितना हक मेरा बनता है उतना ही हाजिक का बनता है, और जो हिस्सा उसका बनता है मैं उससे लूंगी। बच्चों मुझे बचा ले, बच्चों, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। बच्चों प्लीज मुझे बचा ले। वैसे तुझे क्या लगता है, काम हो जाएगा? कंफर्म हो जाएगा।
तुम सर पे चढ़ा रही हो इसे और ये एक दिन तुम्हारे ही सर पे चढ़ के कूदेगा।